नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने, उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करना और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करें। हमेशा सतत और सदैव अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो समाज के गरीब तबके से संबंधित रखता है, उनके दुखों का कारण भी होता है और देश के भी दुखों का कारण बनता है। और तत्पश्चात हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो किस प्रकार देश की जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ ये कैसा उनको कैसे ये उनका निपटारा कैसे किस ढंग से कर रहे हैं इस पर भी एक जो है समीक्षात्मक चर्चा की जाएगी। देखिए, जब भी कोई आपदा आती है, बाढ़ आई, सूखा आया, तूफान आया, इस तरह से साइक्लोन आया, थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक एक ऊपरी सतही सेवा तो होती है, लेकिन इसमें गरीब लोगों की जो उनको दुखों को दूर करने वाला कोई सिस्टम दिखता नहीं। अक्सर अभी कोरोना के पीरियड में गरीबों के नाम पर हजारों करोड़ रुपया लोगों ने इस सरकार को दिया, इस केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिया और ये बहुत स्पष्ट हो रहा है कि वो गरीबों तक उसका कुछ ही अंश पहुंचा, बाकी जो है वो भ्रष्टाचार की बल वो चढ़ रहा है। इसका जीता जागता ये केजरीवाल है। कितने पैसे 3000 करोड़ पता नहीं कितना लिया और थोड़ा बहुत दिखा करके ये उसकी लूट में लगा हुआ। तो अकेले केजरीवाल नहीं है, कितनी राज्य सरकारें हैं, ये ममता बनर्जी तो और भी ज़्यादा बेहया है कि उसने पैसा ले लिया और आग भी दिखाती है। लेकिन बात केजरीवाल और ममता बनर्जी की नहीं, बात जो है हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों की है। तो जब ये गरीब भारतीय भाई बहनों को माने सामान्य दिनों में और विपदा के दिनों में क्या सेवा होनी चाहिए, कैसे सेवा होनी चाहिए, कैसे उनको एक नागरिक का की इज्जत बख्शते हुए कैसे उनको सम्मान दिया जाना चाहिए और सेवा होनी चाहिए, इन सारी बातों पर जब एक ध्यान जाएगा वहां से शुरू करिए। और कि हम भारतीय हैं और हम ही नहीं, हमारे पूरे देश के लोग अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। इसलिए जो माहौल बनाने का है भारतीयता का, यही जब से YouTube के माध्यम से संदेश जा रहा है, उसका जो लब्बे लुबा भी यही है
जिसको अंग्रेज में बोलते हैं लेट मोटिव, सम एंड सब्सटेंस, यही है कि सभी इस देश के लोग अब वो कब छूटेगा, जब वो छूटेगा जब कि हम हिंदू हैं, ये आदत छूटेगी। हम भारतीय हैं ये एहसास मना, हम बंगाली हैं वो आदत छोड़ करके हम भारतीय हैं उसका एहसास आ जाए, हम तमिल हैं और हम मलयाली हैं, हम गुजराती हैं, ये भाव छोड़ करके हम भारतीय हैं, ये पहले लाना होगा। और उसके बाद जो है पात्र लोगों को वो चुनने का मन जो है वो बनाना होगा और ठानना होगा। अब तक इसके पहले बहुत ही मैंने इसको लेकर के बहुत बड़ा अपराध हुआ है। गलत लोगों को चुनना, अनमाने कहने का मतलब है कि जिनकी सामाजिक स्थिति नहीं बनती है कि हमारे आपके सामने वो खड़े हो सके, बैठ सकें, वो अपराधी, वो तिकड़मी, वो भ्रष्टाचारी, ये जागरूकता हो तो इनको समाज के बाहर, देश के बाहर कर दें हम लोग। लेकिन उन्हीं को स्वार्थवश, स्वार्थ की बात बताई गई अभी, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद, पैसा रुपया, बोतल कंबल, शराब और वादा काम का कि होने पर तुम्हारे ये गलत सलत धंधे वो चलवाएंगे। इन स्वार्थों में किस तरह के तत्वों को, जो ऊंचे दर्जे का जो है भ्रष्टाचारी है, ऊंचे दर्जे का तिकड़मी है, ऊंचे दर्जे का वो जनता के साथ छलने वाला, झूठ बोलने वाला है, ऊंचे दर्जे का वो अपराधी है। जब तक हम चुनेंगे, उनको सदन भेजेंगे, उनको सरकार में भेजेंगे, उनको सिस्टम में भेजेंगे, तब तक इन मुद्दों पर बात करना बिल्कुल एक बौद्धिक बेईमानी का सबसे बड़ा नमूना है। तो भारतीय आम ताकत दल कहता है कि अपने गरीबों के प्रति संवेदनशील होना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि जिनसे इनको सेवा मिलनी है, वो सिस्टम, वो सरकार में किस तरह के लोग, यही लोग भेजते हैं, उसका समाधान भी देखना जरूरी है। और इसके लिए लोगों को सरकार वैसी ही मिलती है जिसके पात्र होते हैं, ये तथ्य को हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। समाधान के लिए यहीं से शुरुआत करिए कि हम सभी लोग अपनी भारतीयता का एहसास करें कि हम सभी लोग भारतीय हैं और हमारे देश के लोग भी अपने भारतीय भाई बहन। यदि ये भाव आ गया होता तो शाहीन बाग की घटना नहीं होती, उनको हम अपनी माताएं और बहनें माने होते। उनसे यदि कोई भूल भी हो गई है, उनके दिमाग में किसी ने जहर भी भरा है तो उनके दिमाग से जहर निकालने की हम कोशिश करते, ना कि दूर से हम वो करंट लगाते। ये भावना नहीं थी ना। अब दूसरी ओर आ जाइए कि समाज में अब जैसे दूसरी ओर क्या है कि जो ही लॉकडाउन खुला तो राशन की दुकानों से अधिक लाइन जो है शराब की दुकानों पर लंबी लाइन लगी। लंबी लाइन लगाने वाले कौन, दूसरे लोग नहीं थे, वही गरीब लोग जिनके लिए हम सोच रहे हैं कि इनको खाने को है कि नहीं है। उन्हीं में से जो है वो शराब की, मतलब कि उनको वो दिखाना चाहते हैं कि जिंदा रहने के लिए भोजन नहीं चाहिए, शराब चाहिए। और शराब एक सामाजिक बुराई है। इसके प्रति भी इन सरकारों का क्या नाटक है, क्या 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 कपटपूर्ण व्यवहार है, इसको ही समझने की जरूरत है। समाज में ये शराब जो बनती है तमाम फैक्ट्रियों से बनती है, फिर इस बाद वितरण होता है, फिर उसके दुकानों पे आती है। यहाँ तक जो है कोई वो प्रतिबंध नहीं, सिर्फ पोस्टर लगा देंगे कि यदि तुम्हें औलाद है प्यारी तो समझो नशा पाप है भारी। इस तरह का पोस्टर आप देखे होंगे, एक धोखे वाला है। यदि तुम्हें औलाद है प्यारी तो समझो नशा पाप है भारी।
दूसरी ओर शराब बन रही है, शराब का वितरण हो रहा है, उसकी दुकानें खुली हुई हैं, उनके लिए उसके लाइसेंस मिले हैं, और उसके साथ साथ इस तरह का पोस्टर। तो ये बिल्कुल सरकारों का कपटपूर्ण छलपूर्ण व्यवहार है। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि इस तरह के कपटपूर्ण सरकारों को कौन भेजता है? वही जो इसके शिकार हो रहे हैं, जो शराब की लंबी लाइनें लगा रहे हैं। तो इस बुद्धि को समझना पड़ेगा, और उसका समाधान के लिए भारतीय जनता दल ने बताया है कि इसके समाधान की शुरुआत वहीं से करनी होगी कि हम सभी भारतीय हैं और हमारे देश के लोग भी अपने भारतीय भाई बहन हैं, और पात्र लोगों को चुनना होगा। पात्रता के विषय में भारतीय जनता दल ने बताया कि जिसमें राष्ट्रभक्ति हो, राष्ट्रभक्ति से मतलब उसके प्रतिशत पर नहीं जाना है, वो ये 10% भी है तभी चलेगा, 30%, 40%, 60%, 70%, 80% वो उतना नहीं, लेकिन वो भावना होनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति से मतलब कि सबसे पहले तो अपने देश के लोगों से मोहब्बत, भारतीयता के दर की, ये सब के सब जो है हमारे 125 करोड़ हमारे ही भारतीय भाई बहन हैं, ये भावना होनी चाहिए। और उसको अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो धरोहर उस पर भी गर्व होना चाहिए। जो इस देश की प्राकृतिक संपदाएं हैं, नदी है, पर्वत है, वन संपदा, खनिज संपदा जो भी है, और अपने देश के जो महापुरुषों पर भी गर्व होना चाहिए। और इस मुल्क की प्रतिष्ठा के लिए वो जो है पूरा सजग है कि रत्ती भर कोई कहे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, निश्चित है कि उसमें होने की तुरंत इस देश के बाहर किया जाए, ये जज्बा होना चाहिए। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, वो राष्ट्रभक्ति हुई। दूसरा गुण है, जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आवश्यकता है, वो है आपका समर्पण का। ये कोई भी काम उसको मिलता है तो वो फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, और माने आधे मन से नहीं, दिखावे के नहीं, पोस्टरबाजी के लिए नहीं, नारेबाजी के लिए नहीं, वो पूरे मन से विथ फुल डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ उस काम को करें। कर्तव्यनिष्ठा की भी आवश्यकता होती है कि वो कम से कम बोल करके अधिक से अधिक काम करके दिखाए, या बिल्कुल नहीं बोले, वो काम करके दिखाए, क्या हुआ काम ही उसकी जुबान, उसकी भाषा बन सके। और कर्तव्यनिष्ठा का बहुत बड़ा भाव है। आप देखते होंगे कि तमाम ये पार्टियां चुनाव के दौरान लंबे लंबे वादे करती हैं, लंबे लंबे भाषण करती हैं, और मोटे जो है वो उनके चुनाव घोषणा पत्र होते हैं, लेकिन उनका कुछ होता नहीं। तो इसीलिए कर्तव्यनिष्ठा की आवश्यकता होती है कि भैया तुम अपना घोषणा पत्र घर पे रखो, कुछ करके दिखाओ। और समस्या इससे भी काफ़ी ज़्यादा रहती है कि जैसा वो कहते हैं मंचों से, जैसी घोषणाएं करते हैं, और जो उनके कर्तव्य आते हैं तो ठीक उसके विपरीत होते हैं। और चरित्र की बात वही आती है कि लालच, पैसे रुपये की लालच जो है, जो भ्रष्टाचार को जन्म देती है, ये जो दुर्गुण है, जिसे कि लूटपाट होती है, ये जो दुर्गुण है, इससे वो अपने को दूर रखे, और इन दुर्गुणों को भी अपने से दूर रखे। ये दो तरह की क्षमता उसमें होनी चाहिए। तो ये 4 गुण कम से कम होना चाहिए, तो वो पात्र है। तो ऐसे लोगों को ही चुनने का, और वो चुनाव चाहे किसी रूप में हो, स्थानीय निकायों का हो, चाहे आपका विधानसभाओं का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे इवन जो है आपके जो राज्यसभा के भी MP जो चुने जाते हैं, वो हालांकि उनको चुनने वाले वो MLA लोग होते हैं, तो इस तरह के MLA होंगे तो वो भी इस तरह के लोगों को चुनेंगे। और चाहे संगठन, व्यापारिक संगठन, वकील संगठन, तमाम संगठन होते हैं, वो भी ऐसे, तब जाकर के कुछ सुधार होगा। वरना तो इस तरह की बातें, ये TV वाले तो पूरे देश का कबाड़ा कर रहे हैं, पूरा कबाड़ा कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं TV वालों के साथ वो इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाते हैं किसी BJP के लोग। भारतीय जनता दल ने बार बार चेताया है कि ये NDTV देश का शत्रु है, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त भी है,
ये उस राहुल को ही प्राथमिकता देता है जो राहुल इस देश का गद्दार है, लेकिन फिर भी उसी एनडीटीवी में बीजेपी के लोग बेहिचक बेधड़ल्ले इंटरव्यू देते हैं, उसी आज तक में शरीक होते हैं, उसी न्यूज़ 24 में शरीक होते हैं। बार बार ये दिखाएगा कि इनका बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है, बीजेपी का जो राष्ट्रीय सांस्कृतिकवाद है, जो उनकी देशभक्ति है, वो बहुत ही कपटपूर्ण और छलयुक्त है। देखिए, कोई भी चीज़ यदि न हो तो उतना नुकसान नहीं करती है। यदि वो राष्ट्रवाद न हो, राष्ट्रभक्ति न हो तो उतना नुकसान नहीं करेगी। लेकिन यदि वो छलपूर्ण है, कपटपूर्ण है, वो उसका हजारों गुना वो नुकसान करती है। तो ये हालत है इन खास करके ये जो बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं, जो उसके समर्थक हैं, वो उनको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जिन चीज़ों के लिए वो गए हैं बीजेपी को समर्थन देने के लिए, उन चीज़ों का वहाँ छल है, कपट है, छद्म है, छलावा है, एक इम्पोस्टरिंग है और द ग्रेटेस्ट नेशनल हम्बग है। तो आ जाइए, जो लॉकडाउन में जो शराब की दुकानों पर जब लंबी लंबी लाइनें लगी और उसमें काफ़ी गरीब तबके के ही लोग दिखे गए, जिन गरीब तबकों के लिए चिंता होती है कि कैसे वो जिंदा रहेंगे, कैसे उनको राशन मिलेगा, कैसे वो क्या करेंगे, वहीं के लोग जो है वो शराब की लाइनों में दिखे। और इसलिए कि जब समाज में आदर्श बुराई का हो, अच्छाई का नहीं हो, तो वही चीज़ होती है। पूरे समाज और सिस्टम पर और संसाधन पर काबिज कौन है? कुछ अपवादों को छोड़ करके जो बहुत बड़ा भ्रष्ट है, जो बहुत बड़ा शराबी है, जो बहुत बड़ा तिकड़मी है, जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। तो इससे समाज को जो एक लेसन मिलता है वो बहुत ही घातक है। आप समझ रहे हैं इस बात को? यदि चरित्रवान, यदि वो ऊपर बैठा हो, शासन में बैठा हो, तो उसके चरित्र की छाप जो है, उस चरित्र का उदाहरण, उसके चरित्र की मिसाल, उसके चरित्र का आदर्श जो है वो नीचे जनता में भी, शासन प्रशासन में भी जाएगा। और यदि बहुत झूठ बोलने वाला, तिकड़मी और जनता को धोखा देने वाला, उसी को आदर्श के रूप में पेश किया जाएगा, तो वो बहुत ही गलत मिसाल, बहुत ही गलत उदाहरण और वो प्रदूषण पूरे समाज का नुकसान करेगा। अब जैसे राहुल को ही ले लीजिए। राहुल एक जो है ड्रग का तस्कर, जिसको कि वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में छुड़वाया था, वो राहुल, देखिए मैं मोटा मोटा कह रहा हूँ, जो जनता जिसको जानती है, वो राहुल जो कि डोकलाम के मुद्दे पर, जबकि जिसमें भारत और चीन के बीच में तनातनी थी, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, अपने दुश्मन चीन के राजदूत से गुप्त रूप से रात के 12 बजे मिलता है। इतनी बड़ी गद्दारी। वो राहुल जो कि अपने दुश्मन पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष बाजवा को गले लगाने के लिए नवजोत सिद्धू को भेजता है। कौन बाजवा? जिस बाजवा की पाकिस्तानी सेना, हमारे सेना और उसके आतंकवादी हमारे भारतीयों की हत्या करते हैं। जो राहुल पाकिस्तानी आतंकवादियों की, पाकिस्तान की भाषा बोलता है, वो भाषा बोलकर के गद्दारी करता है। और इसके पहले 2 साल पहले
जब ये सब तो है, इसके 2 साल पहले जो वो सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST एक्ट में संशोधन किया कि भाई जो है वो अरेस्ट करने के पहले, गिरफ्तार करने के पहले इंक्वायरी ज़रूरी है, ये व्यवस्था देने के लिए उस SC/ST एक्ट में संशोधन किया। तो ये पूरे देश में ये झूठ बोल करके मोदी जी ने आरक्षण ही खत्म कर दिया। पूरे देश में इतनी बड़ी वो हिंसा फैलवाया। राफेल के मुद्दे पर कितना झूठ बोला, और सुप्रीम कोर्ट से भी कई उसको तमाचे मिले, लेकिन उसी राहुल को ये NDTV वाला दिखाता है प्रमुखता से। उसी राहुल गद्दार और झूठ बोलने वाले को और इस देश के अभिशाप को दिखाता है वो आतंक वाला। उसी राहुल को दिखाता है वो न्यूज़ 24 वाला। और उसी आतंक के पास जो है बीजेपी के लोग जाते हैं इंटरव्यू देने। उसी NDTV के पास बीजेपी के लोग जाते हैं वो उसके डिस्कशन में शरीक होने के लिए। उसी न्यूज़ 24 के पास जो है बीजेपी के लोग भी जाते हैं इंटरव्यू और उसके डिस्कशन भागने में। बीमारी ये है। तो लोगों में शराब नहीं पीना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भावना, ये आदर्श जो है वो पैदा हो तो हो कैसे, ये समस्या है। भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों से ये कहना चाहता है कि जब भी इसको मौका आएगा, जब भी इसकी सरकार आएगी, जब मैंने सत्ता का उपकरण इसके हाथ में आएगा, तो आपदाओं से निपटने के लिए ये एक मुफ्त और एक मुस्तकिल या परमानेंट इसकी व्यवस्था करेंगे। जैसे सूखा बाढ़, इसके विषय में कहा गया है कि यदि सारी नदियों को जोड़ दिया जाए, हमारे देश की जितनी भी नदियाँ जोड़ दिया जाए, तो उस जोड़ने से बाढ़ की भी समस्या, जिस बाढ़ से हमारे गरीब तबके के लोग परेशान होते ही हैं, अपने देश का बहुत आर्थिक नुकसान होता है उस बाढ़ से। और फिर इस बार सूखे से, और फिर सिंचाई और पीने के पानी की समस्या से। इन तीनों का समाधान जो है नदियों को जोड़ने से होगा। और ये नदियों को जोड़ने से में एक काफ़ी धन उसमें लगेगा। तो धन की जो कमी है, जो विदेशों में ये सब पैसा जो लूट के जमा किए हैं, यदि उनको लाया जाए तो वो धन का भी होगा नदियों को जोड़ने के लिए। तो नदियों को जोड़ करके बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या, पीने के पानी, सिंचाई के पानी की समस्या जो है का काफ़ी हद तक समाधान जो वो निकल जाए। और अब जो है और भी ये जो व्यवस्था है, जो डिलीवरी सिस्टम है, जो सेवा देने वाली सिस्टम है, इसको वही हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है बोले थे कि 20 या 25 साल तक वो बोले थे, किसी राष्ट्रभक्त द्वारा तानाशाही, किसी राष्ट्रभक्त की राष्ट्रभक्ति के जज्बे से तानाशाही। ठीक है, आज भी जो है बिल्कुल तानाशाही तो नहीं, तो चूँकि लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी देशभक्ति के जज्बे से वो शक्ति, वो सख्त अनुशासन, सख्त नियम पालन, निष्पक्ष और प्रभावकारी। तो सख्ती, अनुशासन, नियम पालन और सख्त अनुशासन और निष्पक्ष और प्रभावकारी, चुस्त दुरुस्त की प्रेरणा हमारे आदरणीय मुगल सम्राट औरंगजेब से भी मिलती है। तो उनसे भी प्रेरणा लेकर के ये किया जाएगा। और वो जो सेवा देने वाली व्यवस्था को जहाँ भी वो ढीलापन होगा, जहाँ उसमें वो भ्रष्टाचार के नट बोल्ट में इस तरह के तत्व होंगे, उनको निकाल बाहर किया जाएगा। और यदि उसमें हम 100 रुपया गरीब के लिए हम डालेंगे तो 100 रुपया गरीब को जाकर वहाँ मिलेगा लबलिबाब। ये तो इस तरह से। और लेकिन उन्हीं
गरीब और आम भारतीयों से भारतीय जनता के दल का निवेदन है कि आप किताब जो है भ्रष्ट लोगों को, तिकड़मी लोगों को, देश के दुश्मनों को, समाज विरोधी लोगों को या उनकी पार्टियों को एक वोट में कर। अब आप पूछेंगे कि इसकी पहचान कैसे हो? जो भी वो संकीर्ण वाली बात करा कि जो हिंदू या मुस्लिम का जो जिसने बात कर दिया, निश्चित है कि वो इस समाज, इस देश का शत्रु है, इस समाज का शत्रु है। जो किसी खास जाति की बात जिसने जो करता है, निश्चित है कि इस समाज का, देश का शत्रु है। जो पूरे जो आपको ये सिखाए कि पूरे देश की भलाई में आपकी भलाई है, पूरे समाज की भलाई में आपकी भलाई है, जो सिखाए वही पात्र है। तो इस मोटा मोटी बातों से उसको पहचान की जरूरत है। जो आकर के बोला कि भाई सारे ठाकुर हमको वोट दो, सारे ब्राह्मण हमको वोट दो, सारे मुसलमान हमको वोट दो, सारे जो है ये है, तो निश्चित है कि समाज का शत्रु है। तो इन मोटी बातों से ऐसे तत्वों की पहचान आप कर सकते हैं। ऐसे तत्वों का हरगिज किसी भी कीमत पर उनको एक वोट न मिले, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आप सभी की है। तब जाकर के कुछ व्यवस्था ऐसी बन सकती है। भारतीय जनता दल का यही कहना है। आज आइए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किस प्रकार से देश के अंदर सक्रिय जो है देश विरोधी ताकतों को कैसे डील कर रहे हैं। ये तो कई बार भारतीय जनता दल ने बताया कि इन देश विरोधी ताकतों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इनको पाल रहे हैं, इन सांपों को दूध पिला रहे हैं, इनके पापों को धुल रहे हैं और इनकी रक्षा कर रहे हैं, ताकि इनको दिखा करके बीजेपी को वोट मिल सके। नंबर 1। और इनके आगे घुटने में टेक। तो कुछ नमूने आपके सामने पेश किए जाए। ये देखिए, भारत के संविधान ने जो उसका थोड़ी में पूरी चीज़ तो इस YouTube के माध्यम से बताना उतना संभव नहीं होता है। भारत के संविधान के विषय में किसी ने अपने बाबा साहब से पूछा था कि भाई इसका कैरेक्टर कैसा है, तो उन्होंने बताया था कि इसकी शरीर जो है वो संघात्मक है, शरीर में ऊपर ऊपर दिखेगी, लेकिन आत्मा बिल्कुल एकात्मक है। इसकी जो रूह है एकात्मक है, मतलब कि इसकी आत्मा में यूनिटरी पावर, मैंने संघ को, माने सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्बाध वो पावर दी गई है। अब वो पावर पूरे देश में व्यवस्था बनाने के लिए है, और जो अनुशासनहीन है उनको अनुशासित करने के लिए, आवाम की भलाई के लिए। लेकिन ये जो इनका जो समय गुजर रहा है, कब से सीधे जिस तरह से वो चैलेंज करती है और जिस तरह से इनको सीधा चुनौती देती है ममता बनर्जी, लगता नहीं है कि उसकी नज़रों में ये देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस तरह से केरल का विजयन जो है उनको सीधे चुनौती देता है, वो लगता नहीं कि उसकी नज़रों में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और इसी तरह से इसके पहले भी वाक़यात आए हैं कि जब सीबीआई गई है पश्चिम बंगाल में, सीबीआई गई है, जब जगनमोहन नायडू था उसने रोक दिया था। तो ये इनकी, जबकि सेंटर के पास, केंद्र के पास संविधान ने पहले से निर्बाध शक्तियाँ दी हुई हैं, सिर्फ अनुशासन व्यवस्था को बनाने के लिए शासन में। तो इस कारणता से वामपंथी का जो चरित्र है इस देश के लिए कितना घातक है वो तो अपने स्थान पे है, लेकिन उसी का जो विजयन जो है किस तरह से व्यवहार करता है, क्योंकि उसके व्यवहार से लगता है कि ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को वो प्रधानमंत्री मानता ही नहीं है। ममता बनर्जी उसको प्रधानमंत्री मानती ही नहीं है। तो ये क्या संदेश भेज रहे हैं? और बीजेपी वाले इनको बोलते हैं 56 इंच का सीना वाला। अभी
देश में हिंसा हुई थी और बड़े पैमाने पर हिंसा कराने की बहुत बड़ी साजिश थी। ये ट्रेलर था दिल्ली में जो हिंसा हुई, जामिया मिलिया में जो हिंसा हुई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो हिंसा हुई, नदवा में जो हिंसा हुई, वो बहुत बड़े देश में हिंसा फैलाने का एक बहुत बड़ा ट्रेलर था, एक संकेत था। किसी तरह दब गया, बात दूसरी है। लेकिन उस हिंसा को भड़काने वाला कौन था, जानता ही है। यही थे आपके सोनिया, राहुल, प्रियंका। कराने वाला कौन था, केजरीवाल और उसके जो है उसके जो जुंटा है, जो मर्सनरी है, जो ताहिर हुसैन इत्यादि लोग। क्या किया आपने, कुछ नहीं। कायरतापूर्ण भारतीय जनता दल बराबर मांग करता रहा कि इन तीनों को, जो राहुल, प्रियंका, सोनिया का पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और साइको टेस्ट करा कर पैक करके इटली भेजिए। कुछ नहीं, आप उनके साथ उठते बैठते हैं और उन्हीं को ये गद्दार किस्म के NDTV, न्यूज़ 24 आतंक वाले दिखाते हैं। और उन्हीं NDTV में, उन्हीं न्यूज़ 24 में, उन्हीं आतंक में आपके मंत्री, आपके नेता जाकर के जो है वो उसके यानी जो कार्यक्रमों में और प्रोग्रामों में भाग लेते हैं, डिस्कशन में भाग लेते हैं, उसके आपके मंत्री भाग लेते हैं। तो ये क्या दिखाता है, बिल्कुल क्या है। तो ये चीज, इस चीज़ को पूरा देश देखे, देश के लोग देखें, और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के जो निचले तबके के कार्यकर्ता हैं, निचले तबके के जो नेता हैं, जो उसके समर्थक हैं, वो भी अच्छी तरह से देख लें कि उन्होंने किस पार्टी को ये साथ दिया है। इतनी कायर और कायरता से देश नहीं चलता है, अनुशासन से चलता है। उस अनुशासन की पर्याप्त व्यवस्थाएं हमारे महान विभूतियों ने संविधान बनाकर इस संविधान के द्वारा दी हुई है, बताने की आवश्यकता नहीं। तो इतना कायर किस्म का तो प्रधानमंत्री बहुत ही कम देखा गया। तो जिन्होंने इतनी बड़ी हिंसा फैलाई, ये मैं पूछना चाहता हूँ देश के लोगों से, क्या उनको एक मिनट भी इस देश में रहने का हक बनता है? जिन्होंने इसे हिंसा की आग में और घी डाला, इन्हीं वामपंथियों ने, इसी केजरीवाल के लोगों ने, क्या उनको एक मिनट भी इस देश में रहने का वो हक बनता है, औचित्य बनता है? क्योंकि सब निकल गए मोदी जी कायर। तो बताने का बस एक ही उद्देश्य है कि देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, इस बीजेपी की सरकार को और उनके प्रधानमंत्री को देखें, और ख़ास करके बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो निचले स्तर के नेता हुए, देखें कि किस तरह के नेतृत्व के साथ आप लोग हैं, जो कि इन देश के दुश्मनों के आगे घुटने भी टेकता है, और जो है जो कि इतनी उदंडता, इतनी अनुशासनहीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विजन के साथ जो है वो घुटने टेकता है। तो ये क्या देश चला है? तो खैर आगे के एपिसोडों में ये बताया जाएगा कि जो बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ और सबका विश्वास में जो ये आरक्षण की विभीषिका है, जनसंख्या विस्फोट की विभीषिका है, जो शिक्षा का जो इतने घटिया किस्म का जो उसका जो व्यवसायीकरण हुआ है, कंपटीशन फीस इत्यादि पर वो विषय से चर्चा होगी आगे के एपिसोड में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।